सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसमें इस वीडियो से हम टॉपिक 3 शुरू करेंगे जो कि है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। एनसीईआरटी के हिसाब से हम टॉपिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यह क्वेश्चन 2019 दिल्ली में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये सब का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है 3, 4, 5 और पैरेलल, जिस वेक्टर के पैरेलल है वो क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो ये पॉइंट गिवन है और जो हमारे पास वेक्टर गिवन है उसको हमने b मान लिया। ठीक है, अब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे गिवन पॉइंट का। तो हमारे पास पॉइंट क्या था 3, 4 और 5, तो पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी। ठीक है, पासिंग थ्रू ए या फिर बोल सकते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा वी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में भी आप इसको देख सकते हैं। तो बस हमारे पास a कितना है, देखिए a हमारे पास है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, लेमडा b की वैल्यू तो गिवन से ही है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। और हमारा लेमडा यहाँ क्या है, तो लेमडा रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन इज इतना। तो कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन की दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो जो गिवन लाइन है वो इस पॉइंट से पास करेगा और इस कार्टेशियन इक्वेशन वाले लाइन के पैरेलल होगा, और वो जो लाइन होगा उसका इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं। ठीक है, ऑल इंडिया 2013 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा, हमारे पास पॉइंट क्या है 1, -1 और 2, और हमारा लाइन क्या है, तो लाइन हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें हमेशा लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1, z का 1, लेकिन हमें ध्यान देना हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बात और कि इस क्वेश्चन को मैं रिफ़र करूँगा आगे के क्वेश्चंस में, तो इसको आप देखिएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, तो गिवन लाइन हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उनके डिनोमिनेटर डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं a, b और c। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन क्या हो गया 1, 2, -2। ठीक है, अब हमारा वेक्टर बी क्या हो जाएगा, तो i कैप 1i कैप या i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर जो b है, ये b वेक्टर जो है जो डायरेक्शन रेशियो से बने, ये किसका है, ये आपका उस लाइन का है जो हमें फाइंड करनी है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है और दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही ले लिया, जो डायरेक्शन रेशियो हमारा लाइन रिक्वायर्ड लाइन का होगा वही डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का होगा जो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम या प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन दी थी तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी वही होंगे जो रिक्वायर्ड लाइन के होंगे। तो ये जो वेक्टर बना है वो आपका रिक्वायर्ड लाइन के लिए वेक्टर बना है। ठीक है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी जो होता है ना। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने a माना है और a इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। बस अब हम इक्वेशन लिख देंगे। नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, एंड पैरेलल टू b। ठीक है, इज r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b, बस इतना आपको ध्यान रखना है। a की वैल्यू क्या है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। लेमडा क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ये क्वेश्चन हमने पूरा किया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इज पैरेलल टू द लाइन इतना। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जैसा, पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या फाइंड करना था, वेक्टर इक्वेशन। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन। तो इन दोनों फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंटर कन्वर्जन के भी आते हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा, उसके बाद जब लाइन का इक्वेशन लिखा तो यहाँ मुझसे थोड़ी गलती होगी, तो यहाँ पर नोट डाउन करेक्टली ये मैंने लिख लिया ना। तो आप भी नोट्स में कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हैं ताकि आप ध्यान रखें, ऐसी गलतियाँ ना हो। बहुत आराम से और सारा
कंसंट्रेशन जितना हो सके उस समय अपने कॉपी में रख के आप आगे लिखिएगा। अभी जो जो गलती होंगी उनको आप ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, तो वहाँ चांसेस बहुत कम है मेन एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान से 3 लिखना है, ठीक है। अब ये जो हमारा गिवन लाइन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो अभी हम डायरेक्शन रेशियोज इसका नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा सबसे पहले कार्टेशियन जो हमारा फॉर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस माइनस कॉमन ले लेंगे तो y का कोफिशिएंट भी +1 हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर है a, b और c वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द अबव लाइन, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड लाइन हमारा है वो इस लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट है। तो जो ये हमारा रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 - 5 और 6, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी हो जाएगा 3 - 5 और 6, है ना। प्रोपोर्शनल रहता है या सेम रहता है तो हम लोग सेम मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव लाइन इज 3 - 5 एंड 6, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगा उसका भी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो इतना क्या होता है, x - x1, x - x1 by a इज इक्वल टू y - y1 by b इज इक्वल टू z - z1 by c, ठीक है। तो यहाँ पर x1 क्या हो गया -2, y1 हो गया 4 और z1 हो गया -5। तो x - x1, तो x - x1 मतलब -2 by a हमारा हो गया 3, डायरेक्शन रेशियो होता है a b c। वैसे y - y1, y1 हो गया b, y - y1 हो गया 4, y - y1 by b हो गया -5, ठीक है। उसके बाद z - z1 by c, तो z - z1 क्या हो गया -5 और c हमारा हो गया 6, तो z - -5 by 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x + 2 by 3 इज इक्वल टू y - 4 by -5 इज इक्वल टू z + 5 by 6, जो हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे r होता था हमारा a + लैम्डा भी, उसी तरह कार्टेशियन इक्वेशन होता है x - x1 by a इज इक्वल टू y - y1 by b इज इक्वल टू z - z1 by c। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 1 2 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 5x - 25 इज इक्वल टू 14 - 7y इज इक्वल टू 35z। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।